चौधरी साहब, जैसे आपने अभी फरमाया, अगर हुकूमत के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं चाहिए तो क्या आप ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं पीटीआई खुद भी कंफ्यूज्ड है? उन्हें इस बात का वो फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने प्रोटेस्ट हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए करना है या इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए? वो तो एक ही बात है, इमरान खान जिस दिन रिहा हो जाएंगे उसके बाद हुकूमत का रहना तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए ना, इमरान खान का इस वक्त जो ऑरा है, इमरान खान जो इस वक्त जेल से बाहर आएंगे तो फिर तो सिरा ही नहीं मिलेगा कौन लोग कहाँ होंगे। तो इसलिए इमरान खान का बाहर निकलना और हुकूमत का जानना वो एक ही सिक्के के दो रुख है। सो मेरी नज़र में इसलिए हुकूमत बहुत रिलक्टेंट है। इमरान खान हालांकि जाली मुकदमों में अंदर है, सबको पता है कि उन मुकदमों की कोई हैसियत नहीं है, और इसलिए इमरान खान को बाहर निकालना ही हुकूमत को भेजना है। और पीटीआई को भी फोकस इमरान खान को निकालने के ऊपर करना चाहिए। हुकूमत तो घर चली ही गई। चौधरी साहब, आपने एक टीवी प्रोग्राम में फरमाया था 2 दिन पहले कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान साहिबा और दूसरी बहनें ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं तहरीक चलाने में जो मौजूदा क़यादत है उसकी निस्बत। लेकिन ये जो मौजूदा लीडरशिप है वो बैरिस्टर गौहर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों या दूसरे लोग, ये अगर ना होते तो उस वक्त पीटीआई कौन संभालता? उस वक्त तो लोग छोड़ के चले गए थे। नहीं, ठीक है, बात यह है कि उस वक्त तो खैर ये लोग नहीं थे जिन्होंने पीटीआई को संभाला या किया। पीटीआई को तो अवाम ने ही संभाला है 8 फरवरी को वोट देके। और जाहिर है कि किसी का अगर कोई रोल है तो वो हमें नहीं पता कि क्या रोल है पार्टी को संभालने में, क्या करने में। असल में तो 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया और असल काम जो लीडरशिप का था वो तो यही था ना कि वो उस वोट को संभाल सकते। अब वो कितना वोट संभाल सके हैं वो तो हर आदमी अपना एनालिसिस कर सकता है। लेकिन मेरी नज़र में लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के ख़ानदान के साथ जुड़ेंगे। इमरान खान के ख़ानदान के अलावा बाकी किसी की कैपेसिटी नहीं है कि जो इस तरह की मूवमेंट को लीड कर सके। और इसलिए ही मैं ये समझता हूँ कि जो खान साहब की अपनी फैमिली है उन्हीं को, और ये पाकिस्तान में इस आपको मालूम है, इमरान आप स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के, जो बड़े सगीर पाको हिंद में अगर आप देखें तो पार्टीशन से पहले भी जवाहरलाल नेहरू की जो बहनें थी, उनकी जो बेगम थी, उनकी जो वालदा थी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए कैंपेन चलाई थी। उसके बाद नुसरत भुट्टो जो हैं उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए कैंपेन चलाई। फिर उसके बाद जो बेनज़ीर भुट्टो हैं उन्होंने अपने वालिद के लिए कैंपेन चलाई। कलसूम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब के लिए कैंपेन चलाई। ये सारी मसाले आपके सामने मौजूद हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर या तो हो ना कि पार्टी का बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है और वो वजन उठा लेगा, तो वो पाकिस्तान में होता नहीं है। लोग तो इमरान खान के साथ है ना, तहरीक इंसाफ के साथ तो नहीं है। तो इमरान खान के साथ अगर हैं तो जो लोग इमरान खान से जुड़े हुए हैं उनकी लीडरशिप जो है वो बहरहाल ज़्यादा मुसल्लम होगी बनिस्बत उसके कि जो लोग इधर उधर से जो है उनको टेम्परेरी ओहदे दिए। फवाद चौधरी साहब, अभी आपने बात की कि अगर अलायंस हो तो ज़्यादा बेहतर एहतजाज हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर मौलाना के साथ मामला तो बड़े अच्छे हुए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और मुलाकातें भी होती रही, मीटिंग्स भी होती रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही मौलाना ने वोट दे दिया तो फिर पीटीआई की तरफ से तोपों का रुख मौलाना की तरफ हो गया। तो ऐसे कैसे अलायंस होगा? मेरा तो ख्याल है कि मौलाना का एहतराम करना चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को एक मेलो डाउन किया है, उसको जिस तरह से उन्होंने उनके लफ्ज़ चेंज किए हैं, वरना आपको तो मालूम ही है कि जो ओरिजिनल अमेंडमेंट थी वो बड़ी सख्त थी। तो अगर उस तरफ जाते तो फिर तो मामला ख़राब होने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने बहरहाल उसमें अपना रोल अदा किया है, और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि उनकी जो सियासी बसीरत है उसको वो अपने साइड पे रखें। मौलाना को भी अपने मुखालिफ करना इस वक्त कोई अक्लमंदी नहीं होगी। और ना सिर्फ ये कि मौलाना आप नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो हैं
वो कहा करते थे कि जब मुखालिफ होता है ना तो हर हथियार ही उसके लिए अहम होता है। अगर और कुछ नहीं तो जो आपके हाथ में रेत या मिट्टी आती है, कंकर आते हैं, वो भी आप मुखालिफ की आंखों में फेंकते हैं ताकि उसकी आंखें जो है वो चुंधिया जाए। तो हर शख्स की, हर पार्टी की एक अहमियत है। 8-9 नशिस्तों के साथ जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने पॉलिटिक्स को, आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान की सारी सियासत को अपने इर्द गिर्द घुमाया। वो उनकी सियासी बसीरत का एक मुजाहिरा है। लिहाजा इतने एक आई वुड से एक ज़ीरक सियासतदान को खोना और अपने मुखालिफ करना ज़ाहिर है कि अक्लमंदी की बात है। फवाद चौधरी साहब, कल हमारे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब ने आपकी तारीफ भी की, आपकी सियासी बसीरत का भी इतराफ़ किया, लेकिन पीटीआई के लोग जो हैं आपसे नाला क्यों रहते हैं, क्यों डरते क्यों हैं? वो क्यों ये समझते हैं कि अगर आप पार्टी में वापस आ गए तो शायद उन सबको पीछे छोड़ देंगे? देखिए ना, एक वैक्यूम पैदा किया गया, एक खला पैदा किया गया और उस खला में कुछ लोग जो हैं उनको कोशिश की गई है कि वो आए और वो एक जगह भर दें जो 2 साल में तो ज़ाहिर नहीं भरी जा सकी। अब 2 ही तरीके होते हैं इमरान, या तो आप अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर आते हैं या फिर आप दुआ करेंगे कि बाकी सारे मर जाएंगे तो फिर मैं हम होगा। तो आपसे दूसरी कैटेगरी के लोग ज़रा ज़्यादा है, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, मुझे ना कोई जल्दी है, ना ही कोई मुझे ये है कि पता नहीं आके हमने क्या कर देना है। सो जो चल रही है पॉलिटिक्स उसके मुताबिक ही चलते रहेंगे। और बाकी हमारा तो ताल्लुक इमरान खान साहब से है। इमरान खान के साथ हम अपनी पॉलिटिक्स हमने की है हमेशा, उन्हीं के साथ ही हम अपनी पॉलिटिक्स करेंगे और बाकी फैसला जो मुनासिब वो समझेंगे उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा जो साहब, ये फरमाइएगा कि पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता है या नहीं है, ये हमेशा से एक मखमसा रहा। बैरिस्टर सैफ साहब कभी इतराफ़ करते हैं कि है रब्ता, अली अमीन गंडापुर साहब अपनी बातों में कहते हैं कि जी बिल्कुल, पहले मुज़ाकरात भी हो रहे थे लेकिन जब बानी ने मना किया तो हम बाज आ गए, लेकिन ऑफिशियल मेरी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन कुछ तरफ से बिल्कुल इनकार किया जाता है। असल है क्या? क्या वाकई ही कहीं किसी स्टेज पे को मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई रब्ता है? देखिए, इस बारे में कोई मालूमात तो ज़ाहिर है नहीं है, लेकिन अगर बैरिस्टर सैफ कहते हैं तो बैरिस्टर सैफ की बात को तो आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत कम लोग सैफ को ज़ाहिर करीबी जानते हैं और मैं उन ज़ाहिर चंद लोगों में हूँ जो कि सैफ के बहुत ज़ाहिर कि करीब से मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत तवील अरसे से मैं जानता हूँ, एंड इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। तो मेरा तो उनसे बहुत ताल्लुक है और उनके जो जब वो बात करते हैं कि अगर है तो फिर आई विल टेंड टू बिलीव के होगा। उसकी वजह यह है कि सैफ जो है वो ऐसी हल्की बात करने वाला आदमी नहीं है। तो वो जब भी कोई बात करेगा तो वो सब्सटेंटिव बात